भारत माता की तेजी से बोलिए। आप लोगों को जो जयकारा विद्यालय में प्रतिदिन लगाना पड़ता है तो तेजी से आवाज निकले, भारत माता की। आज का दिन प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश की राजधानी से लेकर के प्रदेश के सभी जनपदों में आज यह कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। इसमें प्रयागराज में मुझे आने का मौका मिला और मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, हमारे जिले और शहर के प्रथम नागरिक डॉक्टर वीके सिंह जी, श्री गणेश केसरवानी जी, हमारे सम्मानित विधायकगण, कुछ विधायकों के कार्यक्रम थे, उन्होंने अनुमति लेकर के यहाँ से जाने के लिए कहा है, वो गए हैं। गुरु प्रसाद मौर्य जी, पीयूष रंजन निषाद जी, वाचस्पति जी, हमारे श्री दीपक पटेल जी, राजबड़ी कौल जी और सीनियर जो यहाँ के महापौर भी रहे हैं, बड़े प्रतिष्ठित चिकित्सक भी हैं, विधान परिषद में हमारे सम्मानित सदस्य हैं, जिनको बोलने का मौका इसलिए कि बहुत देर हो जाता, अभी कई माननीय सदस्य नहीं बोले, ऐसे डॉक्टर के.पी. श्रीवास्तव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष द्वय श्री संजय गुप्ता जी, श्री राजेश शुक्ला जी, मंडला आयुक्त श्री विजय विश्वास पंत जी, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और अन्य सभी अधिकारी और पदाधिकारीगण, कई यहाँ पर बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे पत्रकार मित्र, सभी हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं, मैं सबका आज के दिन बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से बहुत कम समय आप लोगों ने प्रदेश में शिक्षा के महत्व को, शिक्षा का महत्व तो सदा रहता है, लेकिन विशेष तौर से बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित जो विद्यालय, चाहे हमारे प्राथमिक विद्यालय हों, चाहे हमारे जूनियर वाले विद्यालय हों, पहले कोई अपने बच्चे को वहां पढ़ाने के लिए नहीं भेजता था, लेकिन आज मुझे आप सबको बहुत प्रसन्नता पूर्वक बधाई देना चाहूंगा कि आपने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से ऐसा वातावरण बनाया। सरकार ने खजाना खोला, व्यवस्थाएं दी, लेकिन उसके बाद आपने ऐसा एक वातावरण दिया विद्यालय का कि आज, अभी मैं देख रहा था वीडियो यहाँ पर, कि जो निजी विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन कराए थे, वहां से नाम कटवा करके वह प्राथमिक बेसिक शिक्षा के विद्यालय में नाम लिखा रहे हैं। इसका श्रेय आप सबको जाता है। आपके पास जब बेसिक शिक्षा के प्रथम कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक के जो हमारे बच्चे आते हैं, वो परिवार का भविष्य, प्रदेश का भविष्य, देश का भविष्य आपके हाथ में सौंपते हैं। अब वह समय चला गया जब केवल कॉन्वेंट विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे ही आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, राजनीतिक बनेंगे। अब ऐसा नहीं है। अब बेसिक शिक्षा के विद्यालय से पढ़ाई करते हुए वह भी शिखर तक पहुंच सकता है, यह आपने साबित किया है और आपको आगे भी साबित करना है। आज भारत के प्रगति को दुनिया देख रही है। आज जब मैं आप सबके सामने आकर के खड़ा हूं, तो आज सुबह ही मुझे तो कल ही मालूम हो गया था, अखबारों की हेडलाइन बनी है, विश्व की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था कौन बना? भारत बना। हम आर्थिक महाशक्ति भी बन रहे हैं। अगर आज मैं ये चर्चा करूं कि 2014 में जब से देश की बागडोर
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आई है, तब से भारत सदैव से सामरिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। लेकिन सामरिक रूप से हम इतने शक्तिशाली, इतने सक्षम हैं, या अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक को देखो तो भारत की सेना कितनी सक्षम है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर हमारे देश का दुश्मन छिपा हुआ है तो हम अपनी सीमा क्रॉस किए बगैर उसे वहीं पर नष्ट नाबूद कर सकते हैं। या ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने देखा। आज भारत वैज्ञानिक दृष्टि से हम नासा से कम नहीं है। हमारा जो आज हर क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक, अंतरिक्ष क्षेत्र में विज्ञान के काम करने वाले, औषधियों के क्षेत्र में, मतलब किसी भी क्षेत्र में कहां से निकल के जाते हैं। जिन बच्चों को आप प्रारंभ काल में निपुण की चर्चा भी हो रही थी, मैं देख रहा था आंकड़े, मैंने प्रवीण तिवारी जी से लिया, मैंने कहा मुझे जरा बताओ, आप बड़ा आंकड़ा बता रहे थे। तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आप सबने निपुण के माध्यम से कैसे कैसे बच्चों को, मैं तो कई जिलों में जाता हूं जब बेसिक शिक्षा की स्टॉल लगे रहते हैं, और आप बच्चों को किस प्रकार से खेल खेल में जैसे मतलब सब कुछ सिखा देने की जो क्षमता आपके अंदर है, वो भगवान विशेष तौर से आपके लिए प्रदान करता है। तो इसीलिए हम लोग बचपन से कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान ने भी कहा है गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा होता। आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। एक बड़ी समस्या रहा करती थी पिछले हम लोग 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चला रही। हमारे बेसिक शिक्षा के बहुत सारे अध्यापकगण, अध्यापिकाएं बहुत दूर के क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग हो गई थी। स्थानांतरण को लेकर के वो बहुत परेशान रहते थे। मेरे पास भी सबसे ज्यादा अगर किसी विभाग से स्थानांतरण के लिए एप्लीकेशन आती थी, वो जायज भी रहती थी। सरकार ने बहुत गंभीरता से विचार किया और आपको 10 स्थानों का चयन करने की एक छूट दी है। शासनादेश शायद आ गया कि नहीं आ गया। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम और सोमवती अमावस्या और डुबकी लगाने वालों की भीड़ वहां देख करके एक अलग आनंद होता है। मैं कुंभ की चर्चा, अभी एक बात और मैं आपसे कह के जा रहा हूं, कार्यक्रम अलग से अभी कुछ बनेगा आप सबके माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचे। जो आज की पीढ़ी है उसे कई चीजें नहीं मालूम है। आज से 50 साल पहले 25 जून को इस देश में इमरजेंसी लगाई गई। अब 50 साल पहले तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, मैं भी 5-6 साल का था उस समय, तो उसे जानते नहीं। भारत के संविधान की जो ताकत हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को मिली हुई है, वह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। और लोकतंत्र को कोई बंधक बनावे, कोई आपातकाल लगावे, कोई ऐसा कार्य करे जो नहीं करना चाहिए, उसकी वर्तमान पीढ़ी को इसलिए याद दिलाना है कि फिर कभी हमारा लोकतंत्र बंधक ना हो सके। यह हमें ध्यान में रखना। एक बात और मुझे बताते हुए अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। अभी 9 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को चलाते हुए 11 साल हो जाएंगे। 11 साल में हम लोग कई क्षेत्रों में बहुत प्रगति किए, और जो प्रगति किए हैं उन प्रगति को लेकर के आप सब कुछ प्रश्नोत्तरी नई पीढ़ी के, मतलब 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, इसके बारे में जरूर बताना चाहिए। अभी पिछले दिनों जब 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ, उस हमले के बाद देश को बहुत गुस्सा था। लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने जवाबी कार्रवाई की और आतंकवादियों को निशाना बनाया, जिन लोगों ने हमारे भारत के निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछ करके मारा था, उनको निशाना बनाया, उनको नेस्तनाबूद किया और भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन फिर उसके बाद तिलमिलाया हुआ पाकिस्तान, आप सब लोगों ने देखा उसके साथ कौन कौन लोग मिले थे, वो आप सब आज कुछ छिपा नहीं रहेगा।
चीन भी मिला था, तुर्की भी मिला था, अजरबैजान कौन सा स्थान है वह भी मिला था। ये सब मिल करके भारत की सेनाओं से लड़ रहे थे। लेकिन भारत आज सामरिक महाशक्ति इसलिए है कि दुश्मन की ओर से जितने भी हमले हुए, हर हमले को नाकाम करने का काम हमारी सेना ने किया है। सेना को जोरदार बधाई, अभिनंदन। और अब दुनिया के सामने हम गिड़गिड़ाते नहीं कि अगर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ तो हम जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में रोए नहीं। अब हम भी वहां ऐसे देश बन गए हैं कि अमेरिका का दुश्मन अगर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर छिपा था तो वो घुस करके अपने दुश्मन को मार सकता है, तो भारत तो बिना घुसे ही अपने दुश्मन को पाकिस्तान में मार करके आया, यह दिखाने का काम किया। मैं आप सब लोगों को यह भी कहना चाहता हूं, देश की सुरक्षा भी प्राथमिकता है और देश का विकास भी प्राथमिकता है, और देश में शिक्षा तो सर्वोच्च प्राथमिकता है जिसकी बागडोर आप सबके कंधे पर है। मैं इतना ही प्रयागराज के एक निवासी के नाते आप सबसे कहना चाहूंगा कि जहां कहीं पर भी जो भी जरूरत पड़ेगी, मैं व्यक्तिगत तौर से सरकार की ओर से आपके साथ हर समय खड़ा हूं। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा, प्रयागराज का जो गौरव रहा है, पूरब का जो ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, जहां कहते थे कि आईएएस पैदा करने की फैक्ट्री क्या है, तो वो प्रयागराज है। तो आज जो वहां हम उससे कुछ पीछे चले गए हैं, हम वह दिन फिर वापस लाने का काम करेंगे। यही आज के दिन संकल्प लेने का काम आप सब करें, यही मैं आप सबका आह्वान करता हुआ, अपील करता हुआ। और आज के इस कार्यक्रम में जो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा रखा गया, जिसमें कई चीजें आप सबको यहाँ मिलने वाली हैं, मैं उसके लिए आपको अग्रिम रूप से शुभकामना देता हूं। आज चूंकि प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यक्रम है और मुझे प्रयागराज में आप सबके बीच में आने का मौका मिला, इसे सौभाग्य मानते हुए आप सब गुरुजनों को प्रणाम करता हुआ भारत माता की, सरस्वती मैया की बहुत बहुत धन्यवाद।